औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। IGL यानी इस्लाम की उस लाइफ में आपका खैर मकदम करते हैं। IGL में आज हम इस्लामिक मेडिसिन सिस्टम पर बात कर रहे हैं, जहां हमने एक वीडियो बनाया था ये बताते हुए कि कई एक बीमारियों का इलाज ही नहीं करना चाहिए। मसलन ज़ुकाम है या दमामिल है या सोराइस है, क्योंकि कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं जो इंसान के बॉडी को क्लीन करते हैं और ये क्लीनिंग सिस्टम ऑफ द बॉडी है। अल्लाह ने खुद हमारे बॉडी के अंदर एक ऐसा निज़ाम रखा है और उसी तरीके से अल्लाह ने कई एक बीमारियों की शिफा भी खुद बॉडी के अंदर रखी है। तो हमें चाहिए कि जब हमें कोई छोटी मोटी बीमारियां हो जाएं तो फ़ौरन जाके उसका इलाज ना करें, या कोई दरमान या जो एलोपैथी मेडिसिन हैं, गोलियां या इंजेक्शन लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि अल्लाह ने जो अच्छे डॉक्टर्स जो अंदर बिठाए हैं उनको हम ज़रर पहुंचाते हैं। बल्कि अल्लाह का एक निज़ाम भी ऐसा है कि इंसान बीमार होता है तो उसके कई वजूहात हो सकते हैं। कभी ऐसा होता है कि इंसान को अल्लाह बीमार करता है एक तंबी के गरज से, ताकि वो समझ जाए कि उसकी जान जो है अल्लाह के हाथ में है और उसका पूरा वजूद अल्लाह के हाथ में है। कई एक मर्तबा ऐसा होता है कि इंसान के गुनाह इतने होते हैं, इसीलिए उसे बीमारी के ज़रिए उसके गुनाहों को पाक किया जाता है। कई एक मर्तबा ऐसा होता है कि अल्लाह उसके दर्जात बुलंद करना चाहता है तो उसे बीमार करता है। तो कुल्ली तौर पर अगर देखा जाए तो बीमारी जो है वो नुकसान से ज़्यादा फ़ायदा ही देने वाली चीज़ होती है। हाँ, कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसका इलाज नहीं, यानी वो मौत जब आती है और मौत की वजह से अगर इंसान बीमार होता है तब उसका आप कितना भी इलाज करें उसका कोई इलाज नहीं होगा। तो हम यहाँ पर कुछ आसान तरीके आपके सामने पेश करेंगे। जैसे हमने बताया था एक हमारे वीडियो में, इसका लिंक हमने ऊपर दिया है, उसको आप क्लिक कर सकते हैं। तो उसमें हमने बताया कि नमक से किस तरह इलाज किया जा सकता है। तो ऐसी चीज़ें जो आसानी से हमारे घर में फराहम हैं उससे हम इलाज करेंगे तो बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि हमारा इलाज हो जाता है। हमें कोई बड़ी बड़ी टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वो टेस्ट करने के बाद फिर उसका फिगर देखकर डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डर खुद एक बीमारी है। और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टेंशन भी दूसरी बीमारी है। और फिर जो गोलियां रोज़ खाने के लिए डॉक्टर्स देते हैं वो भी खाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तीसरी बीमारी है। क्योंकि उससे जो पुर्जे ख़राब होते हैं और साइड इफ़ेक्ट्स होता है उससे कई गुना ज़्यादा ख़तरनाक है कि आप कोई गोली ना लें, बल्कि बॉडी अगर खुद इलाज करे तो ज़्यादा बेहतर है। उससे बेहतर तरीके भी हम बताएंगे, आसान तरीके, जैसे शहद में क्या शिफा है, इसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे। लेकिन आज जो है कुरान के ज़रिए भी आप शिफा हासिल कर सकते हैं, लेकिन एतकाद ज़रूरी है और यकीन ज़रूरी है। तो इसीलिए आज हमने ये टॉपिक लिया है कि कुरान में वाकई क्या शिफा है। अगर मैं यहाँ पर इस बात पर बात करना चाहूँ तो कुछ रिवायात के ज़रिए हम यहाँ पर आपको यकीन दिलाने की कोशिश करेंगे कि वाकई कुरान के अंदर शफा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, इन्ना हाज़ल कुरान हुवा हब्लुल्लाह, यकीनन ये जो कुरान है वो अल्लाह की रस्सी है। वो हुवा नूरुल मुबीन, और एक रोशन चिराग है, एक रोशन नूर है। और शफा उन नाफ़े, यानी नफ़ा देने वाला शफा, यानी फ़ायदेमंद इलाज भी है इसके अंदर। ये मजमूल बयान में है। उसी तरीके से हमारी जो बॉडी बनी हुई है वो रूह और जिस्म दो मुरक्कब से बनी हुई है। तो जहाँ रूहानी बीमारियाँ होती हैं वहाँ जिस्मानी बीमारियाँ भी होती हैं। तो कुरान के अंदर दोनों के इलाज हैं। अब पहले मैं आपको जो रूहानी बीमारियाँ हैं, जैसे हसद है, निफाक है, और फिर कई एक ऐसी बीमारियां हैं जो हमारे अंदर होती है, उसका भी इलाज इस कुरान में है। एक हदीस मैं आपके सामने इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की पेश करना चाहूँगा। हदीस है, वअलमू, और जान लो, अन्नहु लैसा अला अहदिन बादल कुरान मिन फाका, यानी कुरान के बाद कोई और चीज़ की नियाजमंदी नहीं है। वला लि अहदिन क़ब्ल कुरान मिन गिना, और कुरान अगर नहीं है तो कोई मालदारी नहीं है,
कोई चीज़ तुम्हें फ़ायदा देने वाली नहीं है। लिहाजा फस्तशफ़ऊ मिन अदवाइकुम वस्तईनु बिही अलल आवाइकुम, तो तुम्हारे जो बीमारियां हैं उसकी जो दवा है वो कुरान से करो और कुरान से ही अपने बलाओं के लिए मदद लो। यानी कुरान में बलाओं के लिए मदद भी है और कुरान में बीमारियों के लिए शफा भी है। फ़इन्ना फ़ीही शिफ़ाउन मिन अकबरुद्दा, यानी इसमें बड़ी बड़ी बीमारियों की शफा है। कौन सी बड़ी बीमारियां? वहुवल कुफ्रु वन निफाकु वल गई वज़्ज़लाल, कुफ्र जैसी, निफाक जैसी, बगावत करने वाली जैसी और गुमराही जैसी ऐसे ऐसे बीमारियों का भी इलाज इसके अंदर है। अब आगे चलते हैं। एक और हदीस अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से है कि तअल्लमुल किताब अल्लाह वस्तशफ़ऊ बिनूरिही फ़इन्नहु अशफ़ा लिमा मा फ़िस सुदूर। मौला फरमाते हैं कि तुम अल्लाह की किताब की तालीम हासिल करो और उससे ही, उसके नूर से इलाज करो, क्योंकि उसमें फ़इन्नहु अशफ़ा लिमा फ़िस सुदूर, जो तुम्हारे दिलों के अंदर है, दिलों की जो बीमारियां हैं या रूहानी बीमारियां हैं, उस पर हमने एक अशरा पढ़ा है, रूहानी बीमारियां। उसका लिंक भी हमारे इस वीडियो में देख सकते हैं, आप उसको क्लिक कर सकते हैं और पूरा प्लेलिस्ट इसमें रूहानी बीमारियों का है। अच्छा, ये तो हो गई रूहानी बीमारियां। अब जिस्मानी बीमारियों का भी क्या इसमें इलाज है? तो फिर हदीस हमें मिलती है फिल कुरान शिफाउन कुल्ली दा, यानी कुरान के अंदर हर बीमारियों का शिफा है, हर बीमारी का इलाज है। यकीन रखने की ज़रूरत है हमें कि हर बीमारी की शिफा कुरान के अंदर है। एक और हदीस मैं आपके सामने पेश करूंगा। ये हदीस मकारिमुल अखलाक में है, मन लम यस्तश्फ बिल कुरान फला शफा अल्लाह, जो कुरान से शिफा हासिल नहीं करता तो अल्लाह भी उसे शफा नहीं देता। तो ये सब हदीस, ये रिवायत बयान करने का मकसद सिर्फ ये है कि हमें छोटी छोटी बात पर, या जैसे ही हमें पता चलती है कि हमें कुछ बीमारी हो गई है, हम या तो फार्मेसी भागते हैं, डॉक्टर के पास भागते हैं, हॉस्पिटल भागते हैं, फिर बहुत सा पैसा खर्च करके उसका टेस्ट कराते हैं और फिर गोलियां, दवाओं और इंजेक्शनों का अंबार अपने घर पर रखते हैं और फिर उसको खाते रहते हैं। या फिर अगर डॉक्टर कहता है ऑपरेशन करवा तो हम बेझिझक ऑपरेशन करवाते हैं। तो इससे पहले कि हम ये सब करें, हमको चाहिए कि थोड़ा सब्र करें और खुद बॉडी अपना इलाज करें, उसको टाइम दें। या कुछ ऐसे नुस्खे हैं जो हम आगे चलकर बताते रहेंगे, जो घर के अंदर हमारे पास जो चीज़ें हैं उससे शिफा। इन सब से पहले कुरान से शिफा हासिल करने की कोशिश करें। कुरान में शिफा है, लेकिन एक ऐसी भी हदीस है जो कहती है कि अल कुरान हुवा दवा, कुरान खुद दवा है, दूसरी दवा की ज़रूरत ही नहीं अगर इस पर हम यकीन किया जाए। अच्छा, फिर यह सवाल पैदा होता है कि कौन सी आयत पढ़ें या पूरा कुरान पढ़ें या किसी खास बीमारी के लिए कोई ख़ास आयतें हैं। इन सब पर भी मैं आगे वीडियो बनाऊंगा इंशाअल्लाह। आप इसी तरह इस्लामिक मेडिसिन सिस्टम पर वीडियोस देखते रहें। और जिस तरीके से हमने बयान किया है कि कुरान के अंदर शफा है और कुरान खुद एक दवा है, तो हमें चाहिए कि सबसे पहले हम कुरान की तरफ रुजू करें और उससे शफा हासिल करने की कोशिश करें। अब ये सवाल पैदा होता है कि कौन सी आयत पढ़ना चाहिए, आयतुल कुर्सी पढ़ना चाहिए या फिर सूरह हमद पढ़ना चाहिए, या कौन सा सूरा किस बीमारी के लिए पढ़ना चाहिए। इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊँगा इंशाअल्लाह। आप उन वीडियोज़ को देखते रहें और हमसे यूँ ही जुड़े रहें। जिस तरीके से मेडिसिन सिस्टम पर वीडियोस हैं उसी तरीके से इकोनॉमिक सिस्टम पर भी हैं, और फिर आगे चलकर हम और सिस्टम्स पे भी बात करेंगे। इसी तरीके से हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया।